हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों राधे राधे, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए इस तरीके का पतझड़ हो गया, इस बार सर्दियां अच्छी खासी पड़ी हैं तो सारे पौधे इस तरीके से देखिए, ये तो एक पौधे की ही पत्तियां हैं जो झड़ गई हैं। सारे पौधे जो बहुत ही ज़्यादा मेरे हरे भरे थे, मैंने पहले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया था, पूरा बाग जैसा बना हुआ था यहाँ पर, वो सब देखिए क्या हालत हो गई है। तो इस तरीके से जब पौधे सूख जाएँ सर्दी की वजह से, पाला उन्हें मार जाए या उनके ऊपर ओस की मार पड़ जाए, इस तरीके से पत्तियां झाड़ दे वो पौधा, तो हमें उसकी किस प्रकार से देखभाल करनी है, कैसे उसको बचाना है। तो देखिए बिल्कुल डंडियां जैसी बची हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि यदि ऐसा हो जाता है तो मैं किस प्रकार से अपनी तुलसी मैया की देखभाल करती हूँ ताकि वो फिर से हरी भरी हो जाएं। ना कि वो हरी भरी हो जाएं बल्कि उसमें बड़ी बड़ी पत्तियाँ भी आएँ जैसी वो पहले ही थी। जैसे कि आप लोग कई बार कमेंट करते हैं कि दीदी आपकी जो तुलसी मैया है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही सुंदर होती है। तो देखिए ये मेरा एक तुलसी का पौधा है जिसमें कुछ कुछ पत्तियां बची हैं, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं, किसी काम की नहीं दिख रही हैं, एकदम से सूख गया है सारा पौधा, लकड़ियां बन गया है। तो मैं आपके साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो कि मैं प्रत्येक सर्दियों के बाद करती हूँ। तो देखिए पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पौधा इस तरीके से सूखे ही ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं तब भी इतनी सारी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ओस पड़ती है और पाला पड़ता है, कोहरा होता है, धूप नहीं निकलती है, तो पौधे में इस तरीके से हो ही जाता है, पतझड़ हो ही जाता है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है क्योंकि जब पुरानी पत्तियाँ जाती हैं तभी तो नई पत्तियाँ आती हैं, नई कोपलें आती हैं, नई टहनियाँ आती हैं। तो कुछ ऐसे काम हमें करने चाहिए जिससे ये ऐसा हो ही ना, लेकिन कोई बात नहीं, सर्दियों के कारण यदि हो भी जाता है तो मैंने इससे पहले वीडियोस डाली हुई हैं कि सर्दियों में किस प्रकार से आप अपनी तुलसी का ध्यान रखें, जैसे कि उन्हें ढक दें अच्छी प्रकार से, और अक्टूबर नवंबर में आप जो तुलसियों के बीज होते हैं ना उनकी पिंचिंग कर दें ताकि जो पौधे की जो शक्ति है ना वो बीजों को बनाने में ना खर्च हो, वो खुद को सर्दियों में बचाने के लिए उस एनर्जी को स्टोर कर ले। तो उसे आप ज़रूर तोड़ दें। और आपको जो कटिंग है वो कभी भी सर्दियों में बिल्कुल नहीं करनी है अपने पौधे की। सर्दियों में कटिंग करने से पौधा बिल्कुल डेड होने का चांस हो जाता है। तो सर्दियों के बाद यानी कि फेब के लास्ट में और मार्च के स्टार्टिंग में ही आपको इस तरीके से पौधे की करनी है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। तो देखिए सूखी लकड़ियों जैसा पौधा बन चुका है और देखिए एकदम से डोरमेंसी में जा चुका है हमारा ये पौधा। तो इस प्रकार सर्दियों में ज़्यादातर पौधे पतझड़ करते ही हैं। इस टाइम यदि हम अपने पौधे की उचित देखभाल नहीं करते हैं तो हमारा पौधा मर भी सकता है। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियां खत्म होने पर, आफ्टर डोरमेंसी यानी कि पतझड़ होने के बाद में, हम अपनी तुलसी को फिर से किस प्रकार से हरी भरी और घनी कर सकते हैं। और आज मैं आपको कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बताऊँगी जिससे तुलसी आपकी डोरमेंसी में यदि जा चुकी है तो फिर से घनी और हरी भरी हो जाएगी। और कुछ टहनी तो जो बिल्कुल डेड हो चुकी है उन्हें तो हमें अलग से हटाना ही पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले तो अपने पौधे के अंदर जो भी खरपतवार हो जाते हैं उन्हें हमें हर 15 दिन में निकालते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए जो मिट्टी की जो शक्ति होती है, पावर होती है, उसमें जो भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो सब, जो पोषण होता है वो सब ये जो हमारे अनचाहे पौधे होते हैं ना वो ले लेते हैं। जो पावर या जो पोषण पौधे को मिलना चाहिए, हमारी तुलसी को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो उन्हें समय समय पर आप उखाड़ते रहें और उसके बाद में गुड़ाई अवश्य रूप से करें। इस तरीके से 15 दिन में गुड़ाई अवश्य रूप से करनी चाहिए। इससे पौधे की जो जड़ें होती हैं ना उनमें हवा पहुंचती है। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से करें, जड़ें टूटे ना, बहुत ही अच्छे से कर दें। इससे पौधे की जो जड़ें होती हैं ना वो अच्छे से ब्रीथ कर पाती हैं पौधे को अच्छे से। यानी कि सर्दियों के बाद हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है तभी हमारा पौधा बच पाता है। तो काफ़ी दुख होता है, जो बहुत हरा भरा पौधा था, इससे पहली वीडियो आपने कार्तिक मास में देखा होगा, मेरा ये पौधा इतना खूबसूरत था, इतना सुंदर था कि मतलब मैंने भी मुझे लगता था मेरे पौधे को नज़र ना लग जाए। अब ये पौधा एकदम से लकड़ियों जैसा हो गया है और मैं कोशिश करूँगी ये फिर से हरा भरा हो जाए, चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ इसमें आएँ। और कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे कि नहीं दीदी इसमें कैंची का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं। तो देखिए हम अपने पौधे को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कैंची का प्रयोग नहीं करेंगे, चाकू का प्रयोग नहीं करेंगे, या ऐसा नहीं करेंगे या वो नहीं। सर्दियों का जो समय होता है ना कुछ पौधों के लिए बड़ा ही कष्टकारी होता है, जैसे कि हमारी तुलसी को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है और इसीलिए ये पौधा सर्दियों में काफ़ी सुस्त हो जाता है। और ये देखिए मिट्टी में मॉइस्चर तो है और पानी भी कम दिया जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं।
तो बहुत ज़्यादा सर्दी जो होती है वो नुकसान देती है हमारी तुलसी मैया को। और जब सर्दियाँ हमारी समाप्त हो जाती हैं और एक प्रकार से जैसे कि फ़ेब के लास्ट में, मार्च के स्टार्टिंग में, तो हमें ये अवश्य रूप से कार्य करने चाहिए। क्योंकि कुछ भी हो, चाहे बेशक पूरे तरीके से पतझड़ ना हो, लेकिन तुलसी जी जो हमारी पहले होती है ना, सर्दियों से पहले, वैसी नहीं रहती हैं। तो हमें उनकी उचित देखभाल करनी है, उनमें फर्टिलाइज़र देना है और गुड़ाई करनी है। फर्टिलाइज़र आप कई प्रकार के दे सकते हैं। यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, बहुत ही ईज़ी होता है वर्मी कंपोस्ट। आपको वर्मी कंपोस्ट डालना आपको नर्सरी में बहुत ईज़िली मिल जाता है और इसमें ज़्यादा आपको ध्यान भी नहीं रखना होता कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से बनाना है। गोबर की खाद जो कि 2-3 साल पुरानी हो वो आप डालें और सरसों की खली आती है उसको आप भिगो दें 48 घंटे के लिए। पीली या काली सरसों की खली होनी चाहिए और उसका जो पानी बनता है उसको भी आप दे सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र का आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करें क्योंकि उससे पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। उसकी जो मात्रा होती है थोड़ी भी इधर उधर ऊपर नीचे हो जाती है तो हमारा पौधा डेड हो सकता है या उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो देखिए, और इसके बाद में सर्दियों के बाद में एक ख़ास कार्य ज़रूर करना चाहिए। इस तरीके से पौधे की जो भी डंडियाँ जो हैं हमारी, वो एकदम से सूख चुकी हैं या फिर मैं तो सारे पौधे की ही कटिंग कर देती हूँ। इससे क्या होता है, अगर देखिए हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये फूटेगा तो फिर भी, यानी कि इसमें से कोपले निकलेंगी, डालियाँ निकलेंगी, लेकिन वो जो पत्ते होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे निकलते हैं और पूरे पौधे में पत्ते कम और लकड़ियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो इस तरीके से अच्छी प्रकार से देखिए मैंने बहुत ज़्यादा कटिंग सी कर दी है। अब आप इस मौसम में धूप अच्छी खासी होने लगती है तो अब पानी का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है और पौधे में देखिए यहाँ पर मैं खली का पानी डाल रही हूँ। तो आप इसे वीकली या 15 दिन में तो अवश्य दोहरा दें। और इसे अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, ज़्यादा कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वर्मी कंपोस्ट ले आएँ, उसे आप डालते रहें। वो बहुत अच्छा ऑर्गेनिक खाद होता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और पानी का छिड़काव ज़रूर करें अपने पौधे के ऊपर, स्प्रे करें। इससे पौधा बहुत ही जल्दी इसमें से नए नए पत्ते निकलने लग जाते हैं। अब दोस्तों आप इतनी भी कटिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कटिंग आपके ऊपर है, आप जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ से पत्तियाँ निकलेंगी नई नई, तो एक बारी को तो आपको भी डर लगेगा कि हमारा पौधा बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन विद इन अ वीक आप ये देखेंगे कि आपके पौधे में से नई नई पत्तियाँ निकलनी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ देखिए मैंने गमले को कितना सुंदर सा सजा दिया। आप भी इस तरीके से आइडिया लेकर के सजा सकते हैं तुलसी के गमले को। और आप देखिए विद इन अ वीक इस तरीके से किस तरीके से प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से पत्ते निकलने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इससे पहले एक बारी मेरे पौधे इस तरीके से डोरमेंसी में चले गए थे, उनमें बहुत बुरी तरीके से पतझड़ हो गया था। मैंने सोचा मेरे पौधे तो मर गए हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला उन पौधों को निकालने का, हटाने का वहाँ से। मुझे लगा ख़त्म हो चुके हैं पौधे, लेकिन 1 वीक के अंदर इस तरीके से उन पौधों में नई नई मुझे पत्तियाँ दिखाई देने लगी। फिर मैंने उनकी कटिंग करी और कटिंग करने के बाद में दोस्तों आपको लगेगा कि बिल्कुल नया पौधा है ये। कटिंग के बाद में लकड़ियाँ जैसी नहीं दिखेंगी, नई नई टहनियाँ दिखेंगी, बड़े बड़े छोटे छोटे पत्ते आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको सर्दियों के बाद विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए, पौधों की केयर करनी चाहिए, उसकी कटिंग करनी चाहिए, उसकी गुड़ाई करनी चाहिए, उसको फर्टिलाइज़र देना चाहिए और पानी का ध्यान रखना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए उसके पौधे के ऊपर। तो पौधे में नई नई पत्तियाँ निकलने लगती हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि आपका पौधा बचेगा या नहीं बचेगा। तो इस तरीके से आप भी सर्दियों के बाद अपने पौधे की, तुलसी के पौधे की अवश्य रूप से केयर करें। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में तुलसी मैया की जय अवश्य लिखें दोस्तों।